हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक एकाग्रता की एक ऐसी स्थिति जिसमें काम पर पढ़ाई पर 100% ध्यान लगता है। आप काम में इतने तल्लीन हो जाते हो कि दूसरी कोई चीज़ आपका ध्यान भंग नहीं कर सकती। और यह आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रश्न करते हैं कि सर, पढ़ाई में हम कंसंट्रेशन कैसे लगाएं, ध्यान कैसे लगाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणात्मक पढ़ाई कर सकें। क्योंकि पढ़ तो 10-15 पन्ने लेते हैं, याद 2-3 पन्ने ही नहीं होते। तो अब यह वीडियो आप सुनोगे, उसके बाद आप पढ़ाई के अंदर 100% अपना ध्यान लगा पाओगे और आपकी पढ़ाई क्वालिटेटिव होगी, गुणात्मक होगी और मात्रात्मक भी होगी। आप अपना कोर्स जल्दी कर पाएंगे और फर्स्ट बार में ही आप चयन सुनिश्चित कर सकेंगे। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक सजेशन और बताऊंगा। मेरा एक नो नीड टू रिवाइज की प्लेलिस्ट है, यानी आपको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। किस प्रकार पढ़ें, राजस्थान का एकीकरण है या साइंस कैसे पढ़ें, इस प्रकार के 10-15 वीडियोज हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, ये सारे लाइव सेशन भी आप जरूर देखें। तो चलो बात करते हैं क्या है फ्लो स्टेट ऑफ माइंड। तो जैसे मैं आपको कई बार मोटिवेशन के लिए कहता हूं ना कि मत फूल पत्ते शाख देख, चिड़िया की तू आंख देख। तो अन्य सब धनुर्धरों को फूल पत्ते शाख दिखाई दे रहे थे। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको निशाना लगा रहे हो, क्या दिख रहा है, कोई कहता चिड़िया दिख रही है, कोई कह रहा फूल पत्ते, लेकिन अर्जुन ने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसा कैसे होता है, ये फोकस कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इस चीज को हम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की बात है। यानी यह एक ऐसी स्थिति होती है, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें शख्स अपने आप को इस प्रकार पाता है कि जैसे वह एक निश्चित एक धारा प्रवाह है, अपने काम से जुड़ा हुआ है, उसकी आंखें हैं वो उस पर पूरी तरह फोकस होती हैं और आंखों की जो पुतली है वह भी उन्हीं पे ही केंद्रित होती है। यानी अपने पसंद के काम में खुद को जोड़ देना, पूरा ध्यान उस एक्टिविटी पर ही केंद्रित करना, नतीजा काम में परफेक्शन आता है। तो इसकी 3 निशानियां हैं। क्या है फ्लो स्टेट ऑफ माइंड? बहुत सारे लोग अपने काम में तल्लीन हो जाते हैं, उस तरह आप हो, आप भी अपने काम में एकाग्रचित हों। तो जो लोग एकाग्रचित होते हैं, बहुत सारे लोग, उनकी क्या निशानियां हैं ताकि आप भी वह स्थिति प्राप्त कर सकें? इसके लिए एक चीज है लो एफर्ट, यानी कम कोशिश में बेहतर प्रोडक्टिविटी होती है। यानी इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है व्यक्ति को। कारण क्या होता है, वह काम उसकी इंटरेस्ट का होता है, उसको उस काम में आनंद आता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए। इंटरेस्ट भी बढ़ाया जा सकता है। इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, जैसे किसी काम को आप चुन रहे हो तो उससे संबंधित जो भी क्यों है, हर्डल बर्डल है, इसका एक अलग सी वीडियो बनाया हुआ है कि आप डिस्ट्रक्शन, अदर जो भी आपको परेशान करते हैं फैक्टर, अन्य तत्व, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, वो जरूर देखें। आप उन चीजों से ध्यान कैसे हटाएं, फिर आप लो एफर्ट में ये चीज कर पाएंगे। यानी वो लोग किसी काम को करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करते हैं, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है उनको। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर एक सहजता होती है, ठीक है। दूसरा होता है हाई कंसंट्रेशन, यानी माइंड का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग एकाग्रचित होता है, बार बार ध्यान नहीं भटकता है। क्योंकि इसमें क्यों स्ट्रोंग होता है, आप किसी चीज से किस प्रकार जुड़े, क्यों जुड़े, क्यों को कैसे स्ट्रोंग करें, ये भी मेरा लाइव सेशन बनाया हुआ है, उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक होता है हाई एंजॉयमेंट,
यानी काम में मन लगना। इसमें मैंने आपको बताया है, आप पढ़ाई के अंदर ट्यून्ड स्टडी, अपने पढ़ाई के अंदर एकदम ट्यून्ड कैसे हो, मस्त कैसे हो पढ़ाई के अंदर, ट्यून्ड स्टडी का एक लाइव वीडियो मेरा बनाया अभी, पढ़ाई के अंदर आप आनंद से कैसे पढ़ें, वो आप जरूर देखें। हाई एंजॉयमेंट, काम के अंदर आपका मन लगता है, काम आपको बोझ नहीं लगता है, वह कार्य करते हुए आपको आनंद का एहसास होता है। ये इसके लक्षण हैं। तो फ्लो स्टेट में दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, यानी दिमाग का एक निष्क्रिय हिस्सा रहता है बहुत सारा, वह भी एक्टिव हो जाता है। एक किताब है हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिंग सेंट मिहाई की एक पुस्तक है, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस। इस किताब में वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में पहुंचाता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, जो सामान्यतः निष्क्रिय रहते हैं। यानी दिमाग की यही एक्स्ट्रा एक्टिविटी उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती है और वह विद्यार्थी या कंपटीशन की तैयारी करने वाला अपने काम में दूसरों से आगे रहता है। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, इधर उधर की चीजें उसका ध्यान नहीं भटका पाती हैं। एक चीज और है, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में सिकुड़ जाती है आंखों की पुतलियां। न्यूरोसाइकोलॉजी की रिपोर्ट बताती है कि जब कोई शख्स फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचता है तो उसकी पुतलियां काफी सिकुड़ जाती हैं, यानी उसकी आंखें कम चीजें ही देख रही होती हैं। यह सुनकर के आपको जानबूझ करके आंखें इस तरह नहीं करनी है। कहने का मतलब अपने काम से डिस्ट्रक्शन आप हटा दोगे ना। ट्यून्ड स्टडी, ये लाइव सेशन मैंने बनाया, आप ट्यून्ड स्टडी कैसे करें, तो फिर आप अपने आप को इस स्थिति में ला पाओगे। यानी इस स्थिति में आंखें हमें सिर्फ उतना ही दिखाती हैं जो उस वक्त सबसे जरूरी होता है। मसलन अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसे सिर्फ वह कैनवास ही दिखेगा, पढ़ने वाले को सिर्फ लिखे हुए शब्द ही नजर आएंगे, वह लाइन ही। वैसे ही जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है, मैं भी पढ़ता हूं तो मैं भी अपने आप को इस तरह ही जोड़ देता हूं, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति में होता हूं। इसलिए तो मैंने 40 साल की उम्र में आरएएस क्लियर किया, आरएएस में मेरा चयन हुआ, 11-12 साल पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। तो ये चीज है, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड तक कैसे पहुंचे, ये भी हम बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज जो है उस पर आते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले जो भी मेरे लाइव सेशन वीडियोस बताए हैं, उन वीडियोस को देख करके आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति में पहुंचा पाओगे, क्योंकि वो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और ये चीज भी मैं आपको बताता हूं जो स्टडी हुई है। सबसे पहली चीज, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड तक कैसे पहुंचे, सबसे पहली चीज है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मसलन फ्लो स्टेट में क्या हासिल करना है ये तय करें, यानी आपको अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना है, आप यूपीएससी पीसीएस किस प्रकार तैयारी करें, ये सारी वीडियो जिस पर है। तो यानी आप अपने क्यों को स्ट्रॉन्ग करें या आप किसी लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करें, ये सारी वीडियोज हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए फ्लो स्टेट को हासिल करना है, यह तय कैसे करें, इसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों को किनारे कर, मसलन फोन को दूर रखें। जैसे उदाहरण दिया है, फोन को दूर कैसे रखें, ये भी मेरा वीडियो बनाया। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपसे पहले ही बता दी, ये मैंने पढ़ी नहीं थी, फिर भी आपको बता दी क्योंकि वही चीजें आपके लिए जरूरी है। तीसरी चीज है, लक्ष्य को पूरा करने के खुद को चैलेंज दें, अच्छे आउटकम की सोचें। जैसे आप 50 दिन में इंग्लिश कैसे पढ़ें, ये एक वीडियो मेरा बनाया हुआ, खुद को चैलेंज किस प्रकार दें, ठीक है। क्योंकि आप शाम को सोचते हो, हर रात ये सोचकर सोता हूं कि सुबह जुड़ूंगा पढ़ाई से, लेकिन फिर वही सिलेबस, ढेर सारी किताबें देखकर फिर वही लौट आती है जिंदगी। इस चीज से कैसे बचें, ये लाइव सेशन मेरा बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखें। शांत मन से, चौथा इसका जो फार्मूला है, यानी फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन प्राप्त करने के लिए शांत मन से माइंडफुल होकर काम करें, काम को एंजॉय करें, काम को अपने सपनों से जोड़कर देखें। इसका भी मैंने बनाया हुआ है, यानी आप अपने माइंड को रिलैक्स किस प्रकार करें, अपने आप को, ये भी अलग से सेशन बनाया है। वो सारी चीजें आप देखेंगे तो इस स्थिति में आप जरूर पहुंचेंगे। यानी यह जो स्थिति है, ये अर्जुन जैसे बड़े बड़े साधक हासिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करने पर कोई भी मन को फ्लो स्टेट में ले जाया जा सकता है।
मौजूदा वक्त में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, दफ्तर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या हायर क्रिएटिविटी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के फायदे भी आपको बता देते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख जाते हैं। अपनी पसंद नापसंद की सही जानकारी होती है, सही फैसले ले पाते हैं। जब आप काम में फ्लो स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करते हैं, काम बोझ नहीं लगता, आनंद के साथ सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं, कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट में पाते हैं, समय जाया नहीं होता है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। और इस स्थिति में यानी फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने के बाद शख्स अपने सपनों को पूरा करने की बेहतर स्थिति में आ पाता है। जो काम उसे पसंद होता है उसमें वह काफी बेहतर करता है और दूसरों से आगे रहता है। उदाहरण के लिए दो गायकों को लेते हैं, मान लीजिए दोनों रोजाना 3-3 घंटे रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला गायक किसी तरह अपना रियाज पूरा कर लेता है, जबकि दूसरा रियाज में बिल्कुल डूब जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है, उसे किसी और चीज की सुध नहीं रहती। ऐसी स्थिति में बराबर रियाज के बाद भी पहले गायक से काफी आगे रह सकता है, क्योंकि फ्लो स्टेट में पहुंचने की वजह से उसका 3 घंटे का रियाज उतने ही समय के नॉर्मल रियाज से कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। आप गायकार को देखते हो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कव्वाली वगैरह वो देखते हैं ना, वो उसके अंदर कितने तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप को उस चीज से जोड़ देते हैं। यही चीज आपको करनी है, ठीक है। एक म्यूजिक की तरह आनंदित रहते हुए अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं, ट्यून्ड स्टडी, ये लाइव सेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, वो जरूर देखें। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त फ्रेंड से शेयर करें ताकि वो आपका आभारी रहे, आपको वो हो धन्यवाद दे आगे जब वो अपनी आने वाली हर परीक्षा के अंदर वह सफल रहे। और गवर्नमेंट भी अब आपके लिए नई नई भर्तियां ले आएगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और भजन लाल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अब प्रत्येक विभाग से हर महीने भर्ती का शेड्यूल जारी होगा, उस हिसाब से आपके लिए भर्तियां आएगी। हर डिपार्टमेंट में सीट खाली होती ही बैकलॉग का होगा, कोई चक्कर नहीं रहेगा। आरएस की भर्ती भी आ रही है जल्दी 6-7 महीनों बाद, और पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी आ रही है। तो हालांकि पहले वाले फर्जियों को अभी ढूंढ ढूंढ करके जेल में डाल रहे हैं ताकि लोग इस प्रकार पेपर चोरी, पेपर लीक ना करें। और गवर्नमेंट है वो प्रत्येक पेपर को फेयर तरीके से कराना चाह रही है, और आप पहले से ही पढ़ाई में जुट जाएं, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी होती है तो फिर आपके लिए समय निश्चित होता है। अब तो आपके लिए अनलिमिटेड टाइम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, आप जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं वो ना कोई व्यूज या सब्सक्राइबर करने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ चैनल को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप उस चीज को देख करके प्रसन्नचित हो, हाँ यार इस चैनल के इतने व्यूज हैं, इस चैनल के इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं भी जुड़ूं। वो एक सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होता है, बाकी बढ़िया चीज तो बढ़िया ही रहती है। कहते हैं हर चमकती चीज वे सोना नहीं होती, सोना तो सोना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैनल पे आपके लिए गुणात्मक वीडियो आते हैं। मैं ये कभी नहीं सोचता कि इस पर व्यू लाने के लिए मैं आपको जूल फजूल झूठी बातें बताऊं, एकदम जेन्युइन बात आपके लिए लाई जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चाहे आप कितने लोग देखें, जितने देखते हैं उनको तो सही कंटेंट मिले ना, इसलिए ये जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।